डाल्टनगंज पलामू, ये जो रैली देख रहे हैं ये जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई है, बालू की खनन की लड़ाई है और माइंस में जो अवैध तरीके से लीज कराई गई है उसकी लड़ाई है, बालू की बिक्री जो अवैध तरीके से हो रही है उसकी लड़ाई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पता किया तो पता चला कि जपला में जो माइंस हैं वो अवैध तरीके से करा दिया गया है। मस्जिद बगल में है, गांव बगल में है, ब्लास्ट होता है, हार्ट अटैक होता है, लोग मरने की आशंका है। ऐसी चीज़ें ये तो पूरा झारखंड नहीं बिहार जानता है बाबा कि खनन में क्या लोचा है। आइए हम राजीव जी हैं, बड़े नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, बात करते हैं। पूरे जिला के अंदर बालू का संकट है, पूरे झारखंड के अंदर बालू का संकट है और बालू का कालाबाजारी हो रहा है, माइंस का जो है अवैध खनन हो रहा है, क्रैशर यहाँ नाजायज़ तरीके से चल रहे हैं। उन लोगों ने मोनोपोलाइज कर लिया है और पूरे क्रैशर के व्यापार को मोनोपोलाइज करके छर्री को महंगा कर दिया है। आज छर्री हमारे लिए 7,000 8,000 टेलर बिकने लगा, जिसके कारण पलामू के अंदर मजदूर बेरोजगार हो गए। हम सभी मजदूर संगठनों ने मिल करके तय किया कि हम लोग पलामू के अंदर इस सवाल को उठाएंगे, गंभीरता से उठाएंगे। जब तक समाधान नहीं होता है तब तक लड़ते रहेंगे। यही हमारा आज कार्यक्रम है। हम लोग अभी माइनिंग ऑफिस को घेरने जा रहे हैं। माइनिंग ऑफिस को घेरने जा रहे हैं वो लाजमी है, क्योंकि ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई झारखंड लड़ती आ रही है। गलत तरीके से माइंस दिया जा रहा है। इससे आप देख रहे हैं कि प्रकृति का क्या हाल है, पानी का कोई सुध बुध नहीं है। बरसात खत्म होने वाला है और पानी का कोई सुध बुध नहीं है। तो ये है, प्रकृति से अगर आप खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति आपसे खिलवाड़ जरूर करेगी। और ज़मीन की लड़ाई ये झारखंड है और झारखंड में खनन माफियाओं का क्या बोलबाला है ये आप देख रहे हैं। अगर लीज 5 एकड़ का है तो वो 25 एकड़ में काम करता है। बालू नहीं है, छरी नहीं है, गिट्टी नहीं है, इससे मजदूर बेरोजगार है। आइए हम बात करते हैं राजीव कुमार जी से, जो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। राजीव जी, क्या ये धरने का या प्रदर्शन का क्या मतलब है? ये माइनिंग डिपार्टमेंट जो है, जब से ईडी का छापा पड़ा है यहाँ के इस विभाग के सेक्रेटरी के खिलाफ, उसके बाद से माइनिंग डिपार्टमेंट का सारा कारनामा तह दर तह खुलता चला गया। और इस बीच जब 10 जून के बाद बालू के उठाव पे एनजीटी ने रोक लगाया, बालू का किल्लत सामने आने लगा, मजदूर के सामने काम का अभाव होने लगा, मजदूर 2 रोटी के लिए परेशान होने लगा, तब हम लोग भी मैदान में कूदे हैं और ये बताने के लिए आए हैं माइनिंग विभाग को कि भाई आप कहाँ थे? आपको पता था कि आपको पता था कि एनजीटी 10 जून से लेके 15 अक्टूबर तक रोक लगाएगा बालू पे, जो कई सालों से लगा रहा है। उस समय आप कहाँ थे? आपको तो स्टॉकिस्ट बहाल करके रखना था, आपने बहाल नहीं किया। आप सिर्फ 8 स्टॉकिस्ट को बहाल करके पूरे जिला के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि बालू का संकट कहीं नहीं है, बालू का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मजदूर यदि बेरोजगार हुए हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन ये गलत है। हम लोग इसी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, और जो हमारे पास एजेंसी हैं सूचना के, उन तमाम लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं कि ये मामला साधारण मामला नहीं है। झारखंड का ये बुनियादी मामला है। जंगल पहाड़ आज माफिया के अधीन चला गया, बालू पे कब्जा होता जा रहा है। बालू यहाँ से दिल्ली और बनारस और कानपुर के मंडियों में बिकने लगा, और जब से मंडियों में बिकने लगा तब से यहाँ का बालू महंगा हो गया। और इसी के खिलाफ आज हमारा ये आंदोलन है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। माइनिंग डिपार्टमेंट पे आके हम लोग बताने आए हैं कि यहाँ माफिया के हवाले इस यहाँ के जंगल पहाड़ को दे दिया गया है। हम लोग माफिया राज से मुक्ति चाहते हैं, और मैं साफ साफ कहता हूँ, जंगल पहाड़ बालू की हिफाजत जनता करेगी, ना कि माइनिंग विभाग, ना कि फॉरेस्ट विभाग।
फॉरेस्ट विभाग तो करता है, एक टहनी काट दिया कोई, उसको बना के केस एक भेज देता है जेल में, लेकिन वो गुनाहगार नहीं है। लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक एक अफसर का तनख्वाह है, लेकिन उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरता। वो रात दिन जंगल और पहाड़ को बेचने में लगा हुआ है। माफिया लोग सक्रिय हैं। ये विभाग जो है, माइनिंग विभाग, ये माफियाओं को पालता है, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई हम आज शुरुआत किए हैं, ये लड़ाई आगे जाएगा, आगे बढ़ाएंगे। हम जंगल पहाड़ को बचाने की भी लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों को काम दिलाने की भी लड़ाई लड़ेंगे। आज हमारे आंदोलन की शुरुआत है, हम देखिए आगे कहाँ तक बढ़ते हैं। धन्यवाद। राजीव कुमार जी हर समय गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा माइनिंग विभाग के बारे में, एक और वाकया है जपला का। आइए हम बात करते हैं इनसे, क्या है वो मामला जो आप बता रहे थे। हम आज खनन पदाधिकारियों को यह बताने आए हैं कि जल, जंगल, जमीन, पहाड़ हमारा है और हमारा नहीं। आप गलत ढंग से पट्टाधारियों का जो पट्टा दे रहे हैं, उस पट्टा को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए तैयार नहीं है कि जो आप पट्टा दिए हैं, वह पट्टा देने का शुरुआत ही आपने गलत किया है। हुसैनाबाद अंतर्गत मौजा दमदमी में जो सोहजा पहाड़ है, एकमात्र पहाड़ है जिस पहाड़ से बारिश होने के बाद सैकड़ों गांव में पानी चला जाता है और सिंचाई का काम होता था। लेकिन जब से हुसैनाबाद थाना अंतर्गत मौजा दमदमी पहाड़ का लीज पट्टाधारियों को हुआ है, उस समय से लेकर आज तक वहाँ गांव के लोग परेशानी में पड़ रहे हैं। एक तो खनन अवैध ढंग से दिया गया है। खनन 10 एकड़ है तो 12 एकड़ में खनन कर रहा है। खनन का क्षेत्र जो है सकी पट्टा हुआ है 12 एकड़ तो 16 एकड़ में खनन कर रहे हैं। 10 एकड़ में लीज है तो 15 एकड़ में लीज कर रहे हैं। कुछ लोगों को 8 एकड़ लीज है, वो लोग 12-13 एकड़ में लीज कर रहा है। और 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधा को इन लोगों ने काट दिया और वायु प्रदूषण को बढ़ा दिया है। जब वहाँ खनन के बाद वहाँ होल ब्लास्टिंग होता है तो गांव में लगता है कि भूकंप आ गया, और गांव में बहुत से मरीजों की संख्या बढ़ने लगा है। उस गांव में हार्ट के पेशेंट हो गए हैं, शुगर के पेशेंट हो गए हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हो गए हैं। उस गांव में जो है तो कि मौत का तांडव लगातार हो रहा है। कोई ना कोई पट्टाधारियों का एक तो ब्लास्टिंग का कोई समय सीमा नहीं होता है, लेकिन जब ब्लास्टिंग करता है तो ब्लास्टिंग से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आप खनन पदाधिकारी को कि आपने जो पट्टा दिया है, पट्टा जो कैरेक्टेरिया है, वह कैरेक्टेरिया के बिल्कुल विपरीत है। माइनिंग जो विभाग है, वन सीमा है, उस वन सीमा से उसकी दूरी 500 मीटर रेंज से बाहर होना चाहिए, जबकि यह तय किया है कि 250 मीटर रेंज से बाहर होना चाहिए। इसके बावजूद भी 150-200 मीटर रेंज के अंदर है। मानव बसाहट 500 मीटर रेंज के बाहर होनी चाहिए, जो कि 150 मीटर रेंज के बाहर है। मदरसा कम से कम 500 मीटर रेंज के बाहर होनी चाहिए, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसकी दूरी 50 मीटर रेंज के अंदर है। कब्रिस्तान जो है उसका दूरी भी 500 मीटर रेंज के बाहर होना चाहिए, लेकिन उसकी दूरी लगभग 100 मीटर रेंज के अंदर है। खेती योग्य भूमि की दूरी कम से कम 500 मीटर रेंज के बाहर होना चाहिए, लेकिन वह 50-60 मीटर रेंज के अंदर है। मवेशी जो चरते हैं, जो चारागाह है, उस चारागाह का दूरी 500 मीटर रेंज के बाहर होना चाहिए, लेकिन वह दूरी लीज क्षेत्र से सटा हुआ है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पशु जो चारागाह था, उस चारागाह को मिट्टी से इतना पाट दिया है कि पहाड़ जैसा नजर आने लगा। अब पशु के चरने के लिए कोई जगह नहीं है। गांव के लोग खेल खेलते थे, खेल का मैदान था, उस मैदान को भी मिट्टी से ही लोग पाट दिया है। तालाब था, तालाब डस्ट से भर जाता है। जलाशय था, वह जलाशय लीज एरिया के अंदर था, और वह जलाशय के जगह पर अब
भीम काय क्रशर प्लांट चल रहा है। एक जलाशय सुशील कुमार सिंह के लिए जेया के अंदर था, वहाँ अब माइनिंग का बहुत बड़ा खदान हो गया है। खदान अंदर कितना जाएगा उसका भी एक लिमिट होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो 50 फीट से ज़्यादा गहरा हो गया, जिससे जल का लेयर अंदर चला गया। और जब ब्लास्टिंग होता है तो ब्लास्टिंग में जो बारूद का गंध है, वह गंध गाँव में पानी में आ जा रहा है, मकान क्रैक हो रहा है, बीमारी लगातार बढ़ रही है, गांव के बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन पट्टाधारी गण इसके लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं। और हुसैनाबाद थाना के मौजा दमदमी के रामकेश्वर महतो सोहया संघर्ष समिति बना करके, जिसका वो अध्यक्ष हैं, और उन्होंने 2015 से लेकर आज तक सैकड़ों आवेदन अंचल पदाधिकारी से लेकर के सक्षम पदाधिकारी और खनन विभाग के मंत्री तक आवेदन भेजते हैं, लेकिन आवेदन जाता है, जांच भी होता है, नापी भी होता है, लेकिन नापी होकर के जब चला जाता है तो ग्रामीण जनता को और आवेदक को पता चलता है, उसके पहले कोई जानकारी नहीं है। हाँ, एक बार जो अभी ईडी के खिलाफ अभी जो IAS है, कौन है जी, पूजा सिंह, जो अभी सब लीज दिए थे, खनन विभाग के सेक्रेटरी थे और जेल में चले गए, तो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर जो मापी हो रहा है, उस मापी में अंचल पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह के खनन क्षेत्र जो 10 एकड़ था, जो 12 एकड़ में खनन किए थे और मिट्टी से चारागाह को पाट दिए थे, उसको जब अवैध ठहरा दिया गया तो उसके लिए उन्होंने तमाम पदाधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया है और एक टीम गठित किया गया है। उस टीम गठित हुआ है, उसका अध्यक्ष अपर समाहर्ता है और हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी हैं और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं। लेकिन ये लोग मापी नहीं करने जा रहे हैं, ये लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग ताड़ रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मजदूर ठंडा पड़ता जाएगा, तो यह जो है कि मापी भी नहीं करेगा, या हो सकता है कि कागज पर ही नाप करके कह दे कि सभी लीज होल्डरों का पट्टा सही है। इसलिए हम तमाम ग्रामीण जनता हुसैनाबाद क्षेत्र के, सिर्फ दमदमी गांव के लोग नहीं, हुसैनाबाद क्षेत्र के और तमाम संगठन के लोग, सोहया बचाओ संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं, उसका जो सदस्य है, उसका जो पदाधिकारी गण है, ग्रामीण जनता है, उनके बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। और सुन करके अगर वह जल्दी में 1 सप्ताह के अंदर अगर वह मापी नहीं करता है तो हम तमाम संगठन के लोग, हम तमाम जगह के जनता मिल करके इस माइंस को बंद कर देंगे और हम लोग जो है कि माइंस को चलने नहीं देंगे। यही संकल्प लेकर के हम खनन पदाधिकारी को बताने आए हैं और सभी तमाम संगठनों से निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों को आप साथ दें और उस माइंस को बंद करें। यही बात कहने आए हैं। धन्यवाद। सही शब्दों में इन्होंने सारा बयां कर दिया। अगर गांव के बगल में खनन हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्टिंग से बुजुर्ग को हार्ट अटैक हो रहा है, उसके बदबू से पानी में बदबू आ रहा है, उसकी बारूद की बदबू पानी में आ रही है, तो लोग पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, अपने गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इसे संज्ञान में ले करके और इन मजदूरों के जो दुख है, जो तकलीफ है, उनको दूर करने का काम किया जाए। नहीं तो ये मजदूर जब अपने पे आ जाएगा ना साहब, तो आपको अपनी कुर्सी बचानी बड़ी भारी पड़ जाएगी। तो इनको देख करके इनके दुख को दूर किया जाए, सही को सही और गलत को गलत करके उसको उसका सारा कागज पत्तर सही करके उसको अपने काम करने का आदेश दिया जाए। और भी ऐसी ज्ञानवर्धक खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।